सलाम करती है। उनकी अवैत की कृपा प्रार्थना कर। पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना कर। भगवत कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंदों को मैं यथा यज्ञ अभिवादन करता हूँ। सब की प्रसन्नता प्रार्थना कर। हम लोग का आराध्य देव नंदानंद श्री कृष्ण का यादित भाव स्थली है। उनकी कृपा देकर का स्थान को कोई नहीं आ सकती। अभी जो ये लीला हो रहा है, कामातुरबद्ध जी मेरा मत क्या दिखे, संबंध नहीं है विरापी। इनका संबंध रहते विरापी। मैं तो राष्ट्रज्ञ हुआ इस बार जब अगरतला ने किया। मणिपुर में नरोत्तम ठाकुर प्रचार किया, सब 85-90% सब वैष्णव हुआ, सुना, कोई वहां पर दिया नहीं। लेकिन मणिपुर का दुई भक्तों का साथ मुलाकात पाते तब वाटी कटन कर। हमारा रूम में एक रूममेट था शुकम बंगिशी, और एक गीता का श्लोक बहुत बोलता था। उनका का अक्षर है बांग्ला अक्षर, जैसे बांग्ला का अक्षर है ऐसे ही, लेकिन उनका भाषा कुछ समझ नहीं लिया। नरोत्तम ठाकुर का गाना कैसे समझा, मैं सिद्ध हूँ। जो गुरु महाराज ने श्रवण किया था, गुरु महाराज जी तो मद्रास में था। मद्रास में गुरु जी वनवशी महाराज सिद्धार्थ ऋषि वहाँ पर उनके सम्मिलित प्रचेष्टा से मठ पर गुरु महाराज जी बहुत दिन बदर सब। अभी वहाँ का कोई व्यक्ति गुरु महाराज से बोला, आप तमिल भाषा शिक्षक, सब तो इंग्लिश नहीं समझते, लोकल भाषा में कहने से अशोक, इसलिए 6 महीना यहाँ जब रह जाएगी आपको मैं तमिल शिक्षा दे। गुरु जी ठीक है, आपका गुरु जी को कह दिए कि आपको 6 महीना यहाँ से नहीं देना, और वक़्त पर मद्रास में नहीं रहते, बहुत काम रहे, साल में 1-2 दिन आते जाते आते तक ऐसे। अभी जो ये बात बोला उसी वक्त ही टेलीग्राम आते हैं, यहाँ पर आ जाए। जब एक एक्सप्रेस टेलीग्राम आ गया तो हम उनको दिखाया, जो अभी तो टेलीग्राम आया, मैं तो नहीं रह सकता। गुरु जी का खफूर है, गुरु जी आपको छोड़ता नहीं, कैसे प्रचारक। इस पर आने से हम लोग बोले पूर्वपात, तो फिर वहाँ पर दिया, वो लोग 16 पे थे, डिस्टिंग्विश पास जैसे आगे पूर्वपात तो पढ़ दो ना, ये आपके बस मेरा निवेदन ही है, इनको आप छोड़ दीजिए। लोकल लैंग्वेज शिक्षा देंगे आप तो प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैं मेरा गुरु जी से नहीं सुना भाषा से भक्ति प्रचार, यही वो भाषा भी व्यक्ति है, वो विद्वान हो सकता है,
तो उससे भक्ति प्रचार होता है। जो समझ लिया ये जीवन से भगवान का भजन के लिए है और किसी के लिए नहीं है, जब तक ही समझा तब तक और विषय में ध्यान न दिया। उसके लिए मैं समय नहीं दे सकता दूसरा भी भाषा सीखना। तो उस वक्त तो उसका शरीर पता नहीं जाए, साथ में क्या जाए। जो जानते उससे प्रचार, भक्ति से ही भक्ति प्रचार होता है, भाषा से नहीं। हमारा बालू बांधर तुम खाकर तो बांग्ला बोलता है, बांग्ला गाना क्या। वहाँ का सारा व्यक्ति मणिपुर का 85% वैष्णव, वो तो भाषा समझ के नहीं, भाषा तो उनका कोई हम लोग भी नहीं सो। उनका जो हृदय का तो भाव है नरोत्तम ठाकुर, वही हृदय का तो भाव भगवान के लिए उताला भाव है। वो भाव से जो कीर्तन करते हैं उससे वो लोग रो पड़ते। अभी इस पर नाव पर दिया हम लोग का गुरु जी का चरण देते का पहले एक बहुत प्रोसेशन, बड़ा प्रोसेशन लिखा। प्रोसेशन में गुरु जी, प्रभुपाद और वो का महापुरुष का पंचतत्व का सब एक हो गया। और बैनपट्टी भी है और दूसरा दूसरा संप्रदाय का है। 2 कीर्तन पाठ है, एक मणिपुर का, मणिपुर का पाठ। वो हम लोग यहाँ पर कीर्तन करने के लिए आपको बैठने पड़े। वो सुना, उनका कीर्तन समझ में नहीं आता है। अच्छा है क्या बात, ऐसे ऐसे बात बोला। जब नरोत्तम ठाकुर ने जो कीर्तन है उनका अलग कंठ कीर्तन कर। अभी भी हम लोग का कितना दफे कहा तो हम लोग को जाना चाहिए, मणिपुर में जाना चाहिए, जाना चाहिए। जाने से वो लोग का उत्साह बढ़ेगा। जो महापुरुष का धर्म प्रचार करते कोई नहीं जाते हैं। वो नरोत्तम ठाकुर किया, उसका बाद और कोई नहीं गया उतना साल करे। लेकिन तब भी वो लोग वृंदावन में आने से कोई देखा मंदिर में नरोत्तम ठाकुर का एक गाना सरका देखा। और भगवान दर भी गया, उनका मंदिर में गया, गाना सुना। हम मने बोलने लो जय राधे वृंदावन पर अभी अगरतल मंदिर है उनका। इसलिए भाषा से हरि भक्ति प्रचार है। भाषा तो बांग्ला भाषा बोला स्पाम इस वक्त कैसे देखा, मणिपुरी भाषा तो नहीं बोला नरोत्तम ठाकुर। हरि भक्त से हरि भक्ति प्रचार। अभी जब महापुरुष सन्यास लेने के बाद वृंदावन का तरफ जा रहा है तो नित्यानंद प्रभु कौशल करके थोड़ा घुमा दिए, ले गया शांति प्रत्यान गंगा जी का तरफ, शांति ग्रह तरफ। सब छोटा छोटा बच्चा को बोल के रखा। वो तो भाव में विभाजित होकर बच्चा को समझने का सखा कि वृंदावन किस तरफ है। वो उनको शिक्षा देकर रखा, जो महापुरुष से बोलेगा वो इस तरफ दिखाए और शांति पे कर। महापुरुष वृंदावन का तरफ मुताला हो गए, कीर्तन करते जाए। वो देखा उनको वृंदावन किस तरफ है। बैल वित्त समझा। उधर जाते जाते गंगा जी का पास आई, आके समझा यही जमुनार पाई दर्श। गंगा जी को जमुना दे, जमुना देख के एकदम आनंद हो गया। उस वक्त देखा अध्यक्ष जज वहाँ पर है। अरे माए वृंदावन तो आप तो कैसे मार, आप जहाँ रहे तो ही वृंदावन है। ये वृंदावन नहीं है, जहाँ आप रहे जमुना नहीं है। गंगा का पश्चिम प्रभाव जमुना है, जमुना में आसना है।
तो उनको वहाँ से सब कपड़ा सब तैयार करके रख दिया हमें, ठीक है, शांतिपुर में लेके। इस बार और वृंदावन जाना नहीं हुआ। फिर तो पुरुषोत्तम धाम में चला गया। पुरुषोत्तम धाम से फिर वृंदावन जाने के लिए गौर देश होके वृंदावन जाए। गौर देश में आया। गौर देश में आके फिर वहाँ पर मालदह, वहाँ पर शुभ कृष्ण सनातन कृष्ण ने आए, वहाँ पर उनसे मिला, स्वागत किया। मालदह तो टाउन, मालदह का नज़दीक में स्थान है, वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर उनका बहुत बड़ा, अभी भी उनका जो बहुत बड़ा इमारत ध्वंस हो गया, तो तरह तरह से किया है प्रधानमंत्री से ना। अभी वहाँ पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी साथ साथ में महाप्रभु के साथ जाने के लिए तैयार। महाप्रभु कहते दिया आगे नहीं, मैं जब वृंदावन जाऊँ ना कब आगे नहीं। उसके बाद जब वृंदावन का तरफ जा रहा है ना, अभी क्या हुआ वो तो हो गया। उसका बाद अभी तो वृंदावन जा रहा है, और वृंदावन के तरफ जाके जाके क्या किया, वहाँ से फिर वापस आ गया। वहाँ पर शांतिपुर से मुलाकात हुआ। उसका बाद कान्हाई नरसला गया, कान्हाई नरसला से फिर वापस आए। इसलिए वो सनातन गोस्वामी बोल दिया वृंदावन में जाने के लिए इस लाखों आदमी को लेके जाना क्यों? যার সঙ্গে চলে লক্ষ কোটি যোগ লক্ষ कोटि वृंदावन दैते नहीं परिपाट। वो मुसलमान का राज है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा इशारा किया। तो वहाँ जाके कन्हैया नटसला दे कर वापस आ गया। फिर उस वक्त नहीं गया। सनातन विश्व इस प्रकार क्यों बना? अभी महाप्रभु उस वक्त चिल्लाया नरोत्तम नरोत्तम। नरोत्तम का आविर्भाव हुआ नहीं, महाप्रभु का अंतर्दर का बहुत बार नरोत्तम का पुकारिता, नरोत्तम नरोत्तम पुकारिता। सहस्त्र नरोत्तम कौन है? तो समझ नहीं नरोत्तम पर। तब कहते महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जो मैं जाओ पुरुषोत्तम धाम में किया, तो विरह से मेरे लिए, विरह से तो बहुत रोआ, रो के किया। तुम्हारा वही प्रेम, विरात्मक प्रेम मैं नरोत्तम का तो ले रहा। वो उसका उनका आविर्भाव अभी नहीं है। जब उनका आविर्भाव होगा वही प्रेम नरोत्तम को देगा। जो प्रेम के लिए जिसका नजदीक में हमारा गुरु जी का था, वहाँ पर जाने के लिए विचार था, लेकिन वहाँ को तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन अलग होते हैं ना, जाना बंद था। जो तत्वार्षिक थे गुरु जी का कोई जन्म स्थान नोटिस करेगा, वो इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, सब निषेध थी, अभी नहीं जाना। अभी वहाँ तक खड़ा दूसरा की चिंता होगी नहीं। त्रेप तोड़ी पद्मा नदी, पद्मा नदी के किनारे पर उसको कुतुबपुर नाम था। तो वहाँ पर नित्यानंद को बोल दिया जो मैं पद्मा नदी के पास जो तुम्हारा प्रेम है वही प्रेम नरोत्तम को देने के लिए पद्मा नदी के पास मैं आ गया। जब नरोत्तम स्नान करने को आएगा तो उन तो पद्मा नदी कहती है यहाँ पर तो बहुत आदमी स्नान। नरोत्तम ठाकुर स्नान किया, नरोत्तम स्नान किया कि नहीं, कैसे कैसे समझेंगे? ये नरोत्तम स्नान करने से तुम्हारा पानी में पानी उछल उठेगा, तुम समझो। पूरा नित्यानंद प्रभु कृष्ण है। अभी क्या हुआ, उन तो नित्यानंद प्रभु सपन में बोल दिया देखो तुम्हें मैं उतारा किस लिए?
तुम्हारे लिए गौरांग महाप्रभु वही पद्मा नदी का किनारे पर जो कुतुबपुर स्थान है वहाँ पर जाके स्नान करो, वहाँ पर तुमको प्रेम विद्या। तब नरोत्तम ठाकुर वहाँ चला क्या, जाके उस स्थान पर स्नान किया। जब स्नान किया पानी उछल, तब पद्मा नदी जैसे गंगा है, गंगा देवी है मगर भाई देखने में तो पानी, इन पानी का बाहर एक स्वरूप है वैदिक समुद्र का जैसे इधर देवता है, हिमालय के पीछे ये देवता है, ऐसा देवता हम लोग का वैदिक कृष्ण प्रकार है, पृथ्वी देवी है उस प्रकार है। तो पद्मा नदी एकदम नित्यमूर्ति होकर कहते गौराम नमः पे आपके ये प्रेम किया आपकी। जब उनको प्रेम दिया साथ साथ उनको सूरत बदल गया, तो एकदम कृष्ण के लिए पागल उतारा हो। पहले तो रूपान तो है हम लोग का जो परम गुरु जी जो भक्ति प्रचार किया रूपान का, बाहर में लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लिया, लेकिन वास्तव में रूप गोस्वामी का अनुगत है। जिसलिए हमारा परम गुरु जी अंतर्धान का पहले श्री रूप मंजरी पद ये नरोत्तम ठाकुर का जो गाना है, श्री रूप मंजरी जो है रूप गोस्वामी नहीं है, वही गाना सुनने की इच्छा किया। अंतर्धान का पहले परम गुरुपाद जब गोस्वामी को सुना, इसलिए हमारा संप्रदाय रूपानु का है और रूपानु का पौर है नरोत्तम ठाकुर। और कहते हम लोग को नरोत्तम परिवार भी कहते, हम लोग नरोत्तम परिवार है। इसलिए वही रूपानु को भक्ति महाप्रभु दिया देने से कृष्ण के लिए उनका आत्मा का अहित भी भक्ति जागृत हो गया। अभी वृंदावन जा रहा है, रो के साथ में पैसे लेके जाने पड़ेगा, क्या खाएगा, फिर और तुलसी रोसी करने के लिए व्यक्ति चाहिए, सेवक चाहिए, सब चाहिए, कुछ भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, खाने का भी नहीं, सेवक भी नहीं, गादा के देगा, एकदम रो रो के जा रहा है। पिता माता कोई उनको रहा, कृष्ण नाम करते करते पुकारते रात दिन। हम लोग इसे समझ सकते हैं, इसके भजन में, वो भजन में कौन खराब है कौन अच्छा है, कौन भजन करता नहीं कौन भजन करता है, कौन खाना देगा खाना नहीं देगा। हम लोग का कैसे होता है ना, देखो मठ में गया अच्छा जगह नहीं दिया, बरंदा में दे, और सबको जलपानी दिया, हमको जलपानी दवार खराब, कितना कुछ बोलेंगे। वहाँ पर उनका आप एकदम दूसरा स्थान पर चला गया कृष्ण भी नहीं। इसलिए कहाँ खाएंगे कहाँ रहेंगे, तो कहाँ क्या करेंगे, सोएंगे ना विश्राम करेंगे ना, कौन खराब कौन अच्छा, और भगत कृष्ण नाम करते करते तो भजन होता है ना, तो कौन खराब कौन अच्छा हरि बोलने के लिए आपको साबाई नहीं देता। इस प्रकार करते करते 2 दिन लगातार चलते चलते पैर में पुंसी हो गया और चल नहीं सकता है। अरे राजा का लड़का इतना कष्ट किसने कहते, पागल हो गया, पागल हो गए। तो हो इस प्रकार भगवान के लिए पागल होने तो भगवान भी नहीं। इसलिए तो इतना महाप्रभु नरोत्तम प्रकट नहीं हुआ, उनका प्रेम से उन्होंने आकृष्ट होकर वो सब भक्तों के सामने में नरोत्तम नरोत्तम चिल्ला रहा है। वही रूप गोस्वामी गौरवत अंदर में श्रेष्ठ नरोत्तम था, उनका प्रेम गिरात्मक हो। आदि वहाँ जब बेहोशरी गिर पड़ा, भगवान महाप्रभु आ गया, ब्राह्मण गर्म दूध दिया, कहा भगवान नहीं है, देखो क्षेम बाप मानते नहीं,
उन पर्वों सर्वत्र भगवान है, वह कहाँ नहीं है? यहाँ है, रशिया में नहीं है, रशिया में है, अमेरिका में नहीं है। ऐसा है रे भगवान, ऐसा कोई स्थान पर खुद भगवान नहीं है। हर एक जगह है, जो कि स्थान पर उनका अधिक। भारतवर्ष में होगा ऐसा की बात। आज भारतवर्ष धर्म क्षेत्र है, इसलिए भगवान का सब आविर्भाव यहाँ पर हुआ। एक विशेष, ये तमाम पृथ्वी के अंदर में जम्बूद्वीप से जम्बूद्वीप के अंदर भारतवर्ष श्रेष्ठ, उसका अंदर भी वृंदावन धाम उससे भी श्रेष्ठ है। नवद्वीप धाम, जो पापी अपराधी सबको कृपा है, अपराध रहने से वृंदावन धाम में प्रवेश है। नवद्वीप धाम अपराधी को भी कृपा, तो महापुरुष आप अभेद है। अभी वहां पर शिव गोस्वामी साधन को दूध पीने की भी शक्ति नहीं, दूध तो दे दिया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो अंकर ध्यान किया, प्रकट हो, वो तो नित्य है, वो तो अनित्य नहीं है। इच्छा और से तो कोई माया का व्यवधान नहीं, वहां पर आविर्भाव उनका छाती पड़े से हाथ या उन तो खिला, शरीर में शक्ति आई, चलने लगा। वही कृष्ण नाम पुकारते पुकारते जन्मेगा। जो भगवान के लिए उताला भाव होगा तो अभी वास्तव में भजन शुरू, इससे पहले भजन शुरू। जब पैसा के लिए उताला भाव है, कनक कामिनी, कनक होता है कनक मुंडी नहीं, धन रुपया, कामिनी स्त्री, प्रतिष्ठा और के लिए हम पागल होनी, ये क्या भजन होता? एक खराब है, वो खराब है, जैसे दुनियादारी के विचार में रहेंगे तो समय तो बर्बाद हो रहा है। जब आत्मा का नित्य वृत्ति अहित की कृष्ण भक्त किसी का आ जाते हैं तो ये सब चिंता करने के लिए समय नहीं है। वो भगवान का भजन बिलोज मरे। चौबीस घंटा सारा समय भगवान की सेवा में नियुक्त है। लेकिन शुद्ध भक्त का साथ रहने से भी वो फायदा नहीं होता है जब खटमल कमाती रहे। शुद्ध भक्त मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे हमारा गुरु जी प्रभुपाद मीठा गुरु है, ऐसे महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है, सहज नहीं है। लेकिन वही शुद्ध भक्त का साथ रहने से भी फायदा नहीं होता। हमारा देखा वहां पर चैतन्य मठ है, एक गोकुलदास बाबा जी था, उस पर बुढ़ा हिला खिले कैसे ऐसे निपशा कट को उसने बोलता था, करा हमारा गुरु जी का समाधि होगा, मंदिर होगा, इसका बारे हम लोग तो बात नहीं किया ना। गौर किशोर दत्त बाबा जी मान जब प्रकट था तब वो पता, वो बात हमारे बिंदी आते हम लोग देखा। हमारा देवी अर्थ प्रभुपद तब प्रकट हो गया गर्भ उस दीक्षा दूरी का 30 बन जाए और लेके बिस्तर का नीचे बैठा गया। थोड़ा दिन बाद देखता है कोई स्कूल रखे, उसके बिस्तर नीचे से ले फिर भिक्षा करके रखते रहे। ऐसा आदि वो जहाँ पर सोते हैं बिस्तर में, उसमें बहुत खटमल है। क्या ऐसे सोता? हम लोग तो 1 मिनट में ही सो सकते। वो खटमल से अब शादी का संग कर रहा है। क्या संग कर रहा है? खून पी रहा है। अच्छा वो खून पी रहे, उनका थोड़ा इच्छा पूर्ति कर ले, तो मिट्टी का आ रहा है, बोलता है ये खटकल मधुमी जब साधु का पास रहे, साधु से फायदा लेने के लिए, दुनियादारी का फायदा लेने के लिए, तो सारा जिसके लिए संसार चौकी गुंडी के पास सारा खत्म था। जो निये गड़बड़ हो जाएगा सब खरबा। किस लिए आए, चाहे गृहस्थ में रहे
चाहे तख्ताश्रम में, किस लिए? उद्देश्य मकसद जो खराब हो जाएगा सारा ही न। हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। हम लोग पिता माता सब कुछ छोड़ के आया और का भजन करने, ये सब करने के लिए हम कहा नहीं आया। तो भजन करते रहो। जो निष्कपट रूप से भजन करते हैं उनके संग से दूसरा का भी फायदा होगा। जो भजन नहीं करते हैं वही की भिक्षा करते, हमारा रूपक कर। जो कृष्ण भजन नहीं करते वही घी भिक्षा करते। कृष्ण भजन नहीं करके दूसरा कुछ करते। जीत का जरूरत है कृष्ण से, है कृष्ण में, है कृष्ण की द्वारा, है कृष्ण के लिए, है कृष्ण का भजन से उसका फायदा। यहाँ का दिन एक महात्मा है, कौन महात्मा हम नहीं जानते, ये अच्छी बात। कृष्ण नाम अदिल्य मोडुआ भव सागर तर जाए, जो ना उन्हें भजन किया आप कृपा से अस्त्राए। कृष्ण नाम अदिल्य मोडुआ भव सागर तर जाएगा, भव समुद्र पार हो जाओगे। कृष्ण नाम भजो, भजन करो। भजले बनुआ मनुष्य पर संबोधन करते के भाग्यवान मनुष्य। देखो अभी तुम दुर्लभ मनुष्य जन्म तुमका मिला है, कृष्णम भजन करो। कृष्णम काले ऐसे कृष्णा भजले, कर ले कहते अहंकार, मैं करता हूँ कि जो करता है वो होता है कर्म। जो हम लोग भजन करते तो ज्यादा कर्म ही होता है। प्राकृत अस्मिता लेके, प्राकृत कोई उद्देश्य लेके जो करते हो कर्म, कुछ भी नहीं कर, कोई फायदा भजन नहीं हो। बद्धतु सेवाया, भगवान के सूख की भजन, भजन तो ठीक है, और उसको ओकार जब लगाएंगे भोजन तो उल्टा मेरे। भजन और भोजन में फर्क है। वो हम लोग गया था कोई पनकोशी माल के भजन को गिराए वहाँ पर कोलकाता में पहला में, उनका जो पनकोशी माल का बाद जो वहाँ पर महाराज हुआ था, उन्होंने बुलाया कि फंक्शन किया। वहाँ पर उन्होंने भजन और भोजन का बारे में सारा किया 1 घंटे बाद। भजन पुटी है, भोजन पुटी। भोजन का मतलब खाना। हाँ, कि श्री कृष्ण होटल कर लो प्रचार, श्री कृष्ण होटल किया, खाओ पियो मौज करो और सोखे रहो। इसके लिए नहीं, भोजन नहीं। भोजन का मतलब खाना, और भोजन का मतलब इंद्रिय तर्पण करना, भोग करना। सिर्फ भूख से खाने से, तो खाना भी खाना है, वो बोल रहा है। और नाक से, आंखों से, कान से जो प्राकृत शब्द स्पर्श रूप तंत हम भोग करते तो भोजन, वो भोजन के लिए मॉडलिंग, भोजन के लिए है, कृष्ण का सुख के लिए है, कृष्ण भक्त का सुख के लिए है, उनको सुख विधान करने के लिए। तुम तो लाखों जन्म भोजन करके आए, अर्थात इंद्र तर्पण करके आए। अभी यही मनुष्य जन्म मिला है, साधु संग मिल गया, साधु संग आश्रम। अभी वो भोजन वृत्ति छोड़ो, भजन करो। जब भजन करेंगे तब सारा इंद्रिय तो भगवान में लगाएंगे। वही चिंता है जो हमको भगवान के भजन में लगाते हैं वही हमारा दोष। जब भोजन करने के लिए प्रवृत्ति आ गई, हमारा गुरु जी ने कहा मेरा भजन में लगा। उसमें पहले बहुत उत्साह लेके आए, आके गुरु जी का चरण से गुरु जी आए, भगवान का अबिंद विक्रम, भगवान का कृपा में मुट्ठी, हमारा गुरु जी का कृपा मीडियम तो अजुब है। बहुत उत्साह पर भजन शुरू कर, और गुरु जी जो बोलते हाँ उत्साह। उसका बाद लाखों लोग जनों का संस्कार है ना, वो भोग प्रवृत्ति आ जाना। जब भोग प्रवृत्ति आ जाते हैं तो भोजन छोड़ के भोजन शुरू होता है। क्या होता है? भोजन। वैसा हमारा सुविधा होगा, इंद्र कर्पण कैसे होगा? अच्छा नाश्ता मिलता है कि नहीं? अच्छा कपड़ा मिलता है नहीं? अच्छा व्यवहार मिलता है कि नहीं? सब अपना इंद्र तर्पण करने के लिए रुचि आ जाता है। वो तो लाखों लोगों लेकर संस्कार है, उसको दबाना चाहिए।
जो नहीं दबाएंगे तो वो बढ़ जाए, जिसको हम मदद करेंगे फिर वो डबल फोर्स आ जाए। जब भजन करने के लिए प्रवृत्ति आ जाएगी उस वक्त बहुत ज़्यादा भजन करना, इसलिए तुम्हारा कोई पहले का संस्कार से भजन करने के लिए प्रवृत्ति आया, बहिरग्ध आया, अब इसको बढ़ाने वो हमेशा रहेगा। इसलिए असत प्रवृत्ति, असत का जब भी किया असत भाव भी आ, असत भाव आने से तब भजन तुम्हारा रोक जाएगा। लेकिन उस वक्त तुम असत वृत्ति को बढ़ाओ मत, उसको दबाने के लिए कोशिश करो, तब भी कुछ असत काम हो जाएगा। बोले तो क्या होगा, फिर जब भजन प्रवृत्ति वो डबल फोर्स में आ जाएगा। इसलिए जब भजन करने के लिए हमारा मौका मिला, बहुत भजन कर लिया, तो मोमेंटम में वो चला जाएगा। और उसमें दो किस्म का करंट चलता है, करंट असत चिंत का करंट, सत चिंत बद्ध जीव में आता है, वो भी वैराग्य आ जाता है। कोई भजन करने के लिए प्रवृत्ति आता है, कोई भी वैराग्य को चला जाता है, कोई खोख करने के लिए प्रवृत्ति आता है। उसमें जब उस असत प्रवृत्ति आती है उसको दबाते ही जो साधन है, दबाने के लिए कोशिश कर, दबाने से क्या वो फिर आएगा, वो फिर आएगा, उसका शक्ति कम हो जाएगी, इसको दबाने की। और ये जो भजन करने के बाद जब ज़्यादा भजन करेंगे वो कि चला जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर वो डबल फोर्स आएगा। जब ये जो असत प्रवृत्ति का भाव एकदम दुबला हो जाएगा, सत प्रवृत्ति का प्रबल हो जाएगा, वो सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष और असिद्ध पुरुष में फर्क क्या? इसलिए भजन करने का जब प्रवृत्ति है, भजन करने का गुरु वैष्णव की सेवा, उसको जब प्रवृत्ति को इसको बढ़ाओ, ठीक रखो, अपना इल्लत प्रावेदन को छोड़ दो। हमारा गुरु जी का आदर्श देख, गुरु जी को भी उनका गुरु जी का हुक्म का इधर उधर नहीं किया। मैं तो बहुत किया लेकिन गुरु जी नहीं किया, सब उनका पार्षद लोग है, को भी नहीं बोला, उनका प्रभुवत बोला इधर जाओ, नहीं हम यहाँ नहीं, हमारा शरीर खराब है, उधर ही, को भी नहीं। मीन इज लाइक देखा प्रभु बात सत्य भगवान जो बोलता है साथ साथ। कोई अपना शरीर का कोई सुख कोई दुख ऐसे परवाह नहीं किया, गुरु जी के हुक्म जो है वही लमा, रात दिन जो गुरु जी देते वो एकदम निष्पराता साक्षात भगवान का ही प्रकाश दिख रहा। सेवा करने के बाद क्लांत तो शांत होके आ गया, एकदम शाम को सूर्य थोड़ा खा के गया। फिर गुरु बताए जो देखो तुम तो आ गए हो, तुमको आगे यहाँ पर नहीं रहना, फिर और ऐसे जा वहाँ चलन पे डालेगा। तो हम लोग वहाँ पे आदमी जो प्रकार देखो सुबह चला गया, शाम को आया, पूरा विश्राम करो, पूरा खाओ पियो, पूरा रेस्ट ले, कोई नहीं अभी जाओ। क्या विचार है, ऐसे हिस्से विचार से भट में रहे नमस्ते हम चल। लेकिन गुरु जी का आनंद हुआ, देखो हम तो सेवा का मौका दिया, तुम्हारा खाना वहाँ चला जाएगा, वहाँ जाते उस चाह पता चला। कभी यही बोला ना, भल के नहीं करना, भल के नहीं करने किसी लिए, भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, भक्त की सेवा के लिए। टारगेट ठीक है, 24 घंटे भगवान की सेवा में नहीं भगना। इसलिए उनका कथा देते चमकता है, जो शयन आचरण करके शिक्षा देते, इसमें सत्य हमारा बुद्धि को कोई मुहूर्त इधर उधर नहीं कर, 24 घंटा भगवान की सेवा में नहीं पकड़ा। वो जो बात बोलेगा उसमें आचरण हो गई था, इसलिए उस आचरण करके शिक्षा दिया। मैं तो लंबा चला बात सुन लिया, सभा में पहुंच गया। देखिए जीवन का सत्य संबंध है, कामाचे पद्धति में कैसे प्रभाव नहीं हो। गुरु जी के साथ में रहने से तो गुरु जी के साथ जहाँ रह गया, एक झुपड़ी में रहा ठीक है, और एक आश्रम में गया, वहाँ पर झुपड़ी भी है और नीचे में पानी चल रहा है, वो वाचन में रख दिए, नीचे में पानी चल रहा है, मेंढक चल रहा है, सांप चल रहा है, बाबा कहाँ असम। वो गुरु जी की तरह ऊपर दे दे, और हम लोग की तरह हम लोग देख रहे हैं, तो गुरु जी आए, हम लोग का कोई चीज़ है नहीं, गुरु जी आए अच्छी खाना पीना आप लोग को वहाँ बाहर से बना के लेके देगा। कहाँ से बनाएगा, बड़े
वहाँ से बना के लेके हम लोग को बाटन में बैठ के थे, बाटन में बैठ बाटन पानी नीचे में पानी, उसमें भी दुख नहीं। और बहुत बड़ा बिल्डिंग में भी रहा ये ठीक। और जब गुरु जी जयपुर में थे, वो हवेली, गुरु जी का हवेली, वहाँ का सेवायत है, गुरु जी को वहाँ पर रखा है अपना स्थान कराया। तो गुरु जी को बहुत वन गोस्वी महाराज का हम लोग की यूनिवर्सिटी का फंक्शन है, आप पा रहे। गुरु जी कैसे बोल दिया, गुरु जी कहते मैं तो मुझे जाने पड़ेगा वहाँ पर यूनिवर्सिटी। हाँ, तो इसलिए तो उनका भी चिंता नहीं है। ये देखो चावल है, गेहूँ है, घी है, तेल है, पैसा है, सब्जियाँ, सब कुछ है, दे के रहो। और ये हमारा नाम बोला, वो वाक्य देगा और तुम लोग कीर्तन करें। हम जा रहे हैं, उड़ी जा रहा है, प्राण जला है, उस अच्छा नहीं लग रहा है। सब है, अच्छा सोने का स्थान है, खटिया है, हर खाना पीना है, सब है, लेकिन सुंदर। इसलिए गुरु जी का हृदय में भगवान है, कि भक्त चलते हैं ना भगवान पे लेके चलते। बोल भगवत पित्त होता शायद को कित नित्य शांत स्थान का दाप देता ऋषि हो गया, साक्षात अनुभव किया। इससे बोला ऐसा नहीं एकदम कैसा हो गया, अरे इतना मेरे को बहुत आनंद देखा, अरे क्या हो गया, सब कुछ है दुनिया में, सब जो चाहते हैं खाना पीना सब है, कुछ कष्ट नहीं है, उसे करो, खाओ पियो। पूरी जगह सब सुंदर हो गया पाए। इसलिए भगवान हृदय में रहने से भी हम लोग को अनुभव नहीं है, और गुरु जी का अंदर में शक्का धप है, रहने से सुख नहीं, दुख नहीं। झुपड़ी में रहने से भी दुख नहीं, बड़ा बिल्डिंग में रहने से दुख नहीं। और जब गुरु जी चला गया तो सब खाली चंद्र। तो जब तो गुरु जी नहीं था, सांस बंद कमाते फिर भी हुक्म दिया, रहा जो ड्यूटी है किया ऐसा देख लो। तो जब जब गुरु जी फिर आ गया तो आनंद दिया। ये तो अनुभव किस लिए, वो भी आती है, हम भी आदमी, फर्क क्या है। उनका टारगेट ठीक है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मेरा भाई की बद्ध जीव नहीं है, कोई भी भगवान के भजन को भी तो और तरफ लौटता है, डामाडोला है। उन लोगों का कोई समय इधर उधर नहीं जाए, हर पुनः भगवान की सोता के पास भजन। भजन पुटी चैतन्य गौरी बोल क्या होता है, भजन पुटी। इसका साथ ओकाल भोजन करने से तो ठीक नहीं होगा, तब तो दुनियादारी के जो मकान आने तिरस्ता का लोग बुक करते ऐसा हो जाए। भोजन कुटी होने तू जाओ, इंद्र तर्पण का तार के ऐसे मेरा इंद्र तर्पण में बाधा होगा तो मैं जहां पर आके वहां रहो, भजन करो, जसर को कुछ मत दो। ये तो सुनिधि देवी ध्रुव जी का कहा, तो ध्रुव जी का गुण क्या है, जो बोलते हैं गुण स्थानीय व्यक्ति नारद ऋषि बोला पूरा। हम लोग गुरु जी की बात सुनते हैं, कृष्ण की बात सुनते, ग्रहण नहीं पर कोई फायदा कैसे मिलेगा। सुनिधि दिल बोलते देखो तुम भजन करोगे ऐसा मेरा मालिक को, लेकिन तुम्हारा सतीरी माता को प्रोत्साहन रख के तब तुम भजन करने को दावे, तुम्हारा सिद्धि नहीं होगा। देखो तुम ईश्वर का दुख किसी को दिया, यही गलत हो, कोई जब मिल जाती वो दुख तुम्हारा मिलना, इसलिए सतीनी माता लीजित सतीनी माता कारण हो नहीं। माए तो सब दिया हमारे मुंह, कितना जन्म दिया, भगवान का चरती भूल है और विचार से भूल नहीं है, तो किसी को इस प्रकार व्यवहार किया, वो तुम्हारा मिल रहा था, इसलिए सतीनी माता पे दोरियो चितन को किया, वो कारण में भी उनको दुश्मन समझ के, तुम्हारा दुख का कारण समझ के तुम जो भजन करने को जाओगे सिद्धि नहीं होगी। पिताजी को बड़ी अभिमान था, मेरा आपका का सतत ग्रंथ है, और भगवान का नाम एकांत रूप से एक हरा पाए वो विचार छोड़ के
कहा पद्म पलाश किरण करी, कहा पद्म पल करी। वो पुकार रहा है, रो रहा है। वो कौन खराब बोल बच्चा इसे चट्ठो। फिर भगवान की कृपामय मूर्ति जंगल में आ जाएगा। जब हमारा अधिकार हो जाएगा उस वक्त भगवान भक्त सब आए। वो अधिकारी नहीं है जहां पर साधु के पास रहने से भी हम साधु की सेवा करने के लिए हमारा रुचि ले। जब हमारे अंदर उस प्रकार उतारा भाव आ जाएगा, वो जंगल में भी आने भगवान का भक्त भी आ नारद आ गया। वहां पर नारद कौन है? भगवान के कृपा बनी घूम रहा है, भगवान रक्षा कर रहा है। तो एक तन्मय होके ऐसे तन्मय हुआ जो भागवत में लिखा है। तो वैष्णव हम लोग को अपन ने चिंता नहीं। शेर को भगत गिर किया जंगल, तो मेरा बड़ी हो शेर को खाया नहीं। तो भागवत में छूट लिखा। एक अजगर शाह था, बहुत बड़ा है, पाइथन, उनको निकल सकता है एकदम। पाइथन का swallow किया है। Dhruva was small, the Dhruva embraced the pie. Are you my dearest, oh beloved? Hari, God, Hari. That python did not swallow. God is there. God rescued, nobody can do it. Without begging it, he has accepted. Nobody is because of my appreciation and millions and the color. I am able to post our own action. If he played to others and perform others, he will never get Bhagavan, never get Bhagavan, never get Bhagavan. सत दूर में आए बात, दूर से हम लोग का ही करा था। नारद विश्व में वही बात फिर बोल, जो लेके हम लोग दिन रात चलते दुनिया में, भजन कैसे हो रहा। नारद विश्व फिर रिपीट किया, उनको परीक्षा करके फिर बोला ये मंत्र देता हूं, जैसे से पुकारने से नहीं मिलता है, लेकिन फिर मां मंगलंता तो परेश मंगस्ता भुंक्ति जनो जब पर बहुत जीव का ऐसा स्वभाव होता है। मैं ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बड़ा साधु, अब दुनिया में सब खराब है। They blame others. No. They see their own defects. This person, I say, somebody will come to the sadhu. This person, well, he is not good. Will pose hypocrisy will be a Vaishnava in that. And he is here, he had after that. Yes, he is bad. But I am worse than. But I am worse than he is better. साधु ही से अपना दोष साधु कुछ देखता है, दूसरा को गुण देख। सब गुण दोष नहीं, गुणी रहते हैं, दोष रहते ऐसे नहीं, गुण दोष भी नहीं मिला हुआ है। साधु दोष को प्रति गुण को, जब तक ही मनोवृत्ति रहेगा दूसरे को कुछ देने के लिए, तब तक भगवान मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। को भी 1000 जन्म लाख जन्म दे दी, शिक्षा ले अपना किसी के दूसरा को कुछ मत दो, इधर से निकाल, भजन करते रहो। तो निश्चिम की भजन करो। नारायण विषय बन गए, उधर हो बात लेके मधुबन से तप किया, सब दिल से हटा दिया और सब उत्तन पद रोने लगा। तो सुरुचि रोने लगा, सुनी की तो हाई, और सब जितना उनके प्रतिकूल था तो अपने आप अनुकूल हो गया। वो बोला नहीं हमारा अनुकूल हो जाओ, कि भगवान प्रसन्न हो गया और बाकी का अप्रसन्न रहेगा। वो बोलते न या आप लोग पिताजी, आप मैं आपका बहुत पर चलने के लिए ऐसे कपिली माता ऐसा कि आपका एक तो तस्वीर पर बात वो सच चाहता है। तो कृष्ण प्रसन्न हो गया, जब प्रसन्न हो गया तो तन पर पागल के मात में वही ध्रुव जी को चिंता करते रोते 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 ध्रुव जी का पहले ही तन पात के मृत्यु हो गया, डल गया। बिल्कुल है, कल तो आमले नहीं आते जाए,
ये संबंध नहीं आ नंदर किसका आदिवासी थे लेके फिर अभी नहीं आ जैसा नरोत्तम ठाकुर हमारा गुबर डोजा फिर है कैसे फिर तो हम लोग समझ ही नहीं प्रकार बाप को लोग पति दिया जो सम्मत होते तो फिर हाथ मत और से और गौरंग वहाँ पर विराज में शिष्या